कभी कभी हम हेल्दी तो खा रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी को उसका फुल फायदा नहीं मिल पाता। सो आज बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स को कैसे कंबाइन करें फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन और किस किस फूड से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बिलीव मी, ये टिप्स आपको डेली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है और ये छोटी छोटी चीजें आपके फिटनेस जर्नी को आसान बना देगी। मुझे याद है जब मैंने अपनी वेट गेन जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने सोचा था कि बस हेल्दी खाना खाना है, पर मुझे रिजल्ट्स उतने क्विकली नहीं दिख रहे थे। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ हेल्दी फूड नहीं खाना है, हमें उसे एक सही तरीके से बॉडी तक पहुंचाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 5 फूड कॉम्बिनेशन यू शुड ऑलवेज ट्राई। फर्स्ट कॉम्बो है आयरन और विटामिन सी का। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, स्पेशली वुमेन में, और इसका मेजर रीजन है पुअर अब्जॉर्प्शन। काफी बार आप आयरन रिच फूड्स खा तो रहे होते हैं जैसे कि पालक, राजमा, चना, लेकिन आपको उसका फुल फायदा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप उसे सही न्यूट्रिएंट के साथ पेयर नहीं कर रहे। विटामिन सी के साथ जब आप आयरन को कंबाइन करते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। यानी आपने एक बाउल राजमा खाया और उसमें नींबू को स्क्वीज कर दिया या तो फिर एक ग्लास ऑरेंज जूस पी लिया तो आयरन डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी अब्सॉर्ब होगा। रियल लाइफ टिप, जैसे कि आपको पालक का साग पसंद है तो उसके साथ आप टमेटो एंड कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो बिकॉज बोथ आर रिच इन विटामिन सी। या फिर आप राजमा चावल एंजॉय कर रहे हो तो एक ग्लास नींबू पानी पी लिया। कॉमन मिस्टेक, काफी लोग कॉफी के साथ अपना मील लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैफीन आयरन का अब्जॉर्प्शन कम कर देता है। सो मेक श्योर कि आप कैफीन और आयरन रिच फूड्स में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखो। आयरन रिच फूड्स कौन से हैं? पालक, राजमा, लेंटिल्स, ब्रोकली, टोफू, मेथी। और विटामिन सी रिच फूड्स कौन से हैं? लेमन, ऑरेंज, आंवला, टमेटोज, बेल पेपर। अगर आपको लो एनर्जी या फटीग फील होता है तो हो सकता है कि आपका आयरन अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा। सो नेक्स्ट टाइम आयरन रिच फूड्स के साथ विटामिन सी को जरूर कंबाइन करें। सेकंड कॉम्बो है कैल्शियम एंड विटामिन डी। इनका कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैल्शियम आपके बोन्स और टीथ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा तो चाहे जितना भी आप कैल्शियम ले लो, आपकी बॉडी उसका मैक्सिमम फायदा नहीं उठा पाएगी। इन दोनों न्यूट्रिएंट्स के बीच में कनेक्शन क्या है? विटामिन डी की मदद से आपकी बॉडी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करता है। मतलब अगर आप दूध पीते हो या कैल्शियम रिच फूड जैसे कि कर्ड और पनीर खाते हो बट आप सनलाइट प्रॉपर नहीं लेते तो कैल्शियम का फायदा कम हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप ब्रेकफास्ट में दूध या योगर्ट लेते हो तो मेक श्योर कि आप 10 से 15 मिनट सनलाइट में बिताएं, या तो फिर विटामिन डी का कोई सोर्स ऐड करो जैसे कि मशरूम, एग यॉक या फैटी फिश। अगर आप वर्किंग फ्रॉम होम हो ना तो भी ट्राई करो कि आप सुबह 10-15 मिनट सनलाइट में वॉक करें। मिथ बस्टर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ सप्लीमेंट लेने से काम हो जाएगा, पर अगर आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन डी या कैल्शियम ले रहे हो तो ये आपको सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगा। कैल्शियम रिच फूड्स कौन से हैं? मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज, आलमंड्स, काले। और विटामिन डी के सोर्स कौन से हैं? सनलाइट सबसे बड़ा सोर्स, मशरूम, एग यॉक, सैल्मन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो याद रखो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉम्बो है मैग्नीशियम और विटामिन B6। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव स्लीप एंड इवन मसल रिकवरी। अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि लीफी ग्रीन्स और नट्स खा रहे हो तो ट्राई करो कि आप विटामिन सी को भी कंबाइन करो। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आप वर्कआउट करते हो तो पोस्ट वर्कआउट मील में मैग्नीशियम और विटामिन B6 का कॉम्बो परफेक्ट रहेगा। एक स्मूदी बना सकते हो जिसमें स्पिनच, बनाना और आलमंड बटर हो। मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन से हैं? आलमंड, स्पिनच, पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट। और विटामिन B6 के लिए कौन से फूड्स हैं? बनाना, पोटैटोज, चिकन, फिश। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री और एक्टिव फील करना चाहते हो तो ये कॉम्बो आपकी जरूर हेल्प करेगा। फोर्थ कॉम्बो है जिंक एंड फाइटेट्स। कई लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी होती है जो इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि फाइटेट्स जो ग्रेन्स और सीड्स में होते हैं वो जिंक का अब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप स्प्राउटिंग या फर्मेंटिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो, जैसे इडली डोसा का फर्मेंटेशन होता है, या स्प्राउटेड ग्रेन्स जिसमें फाइटेट्स का लेवल रिड्यूस हो जाता है जिससे कि जिंक का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप रेगुलरली ग्रेन्स और लेग्यूम्स खा रहे हो तो ट्राई करो कि कभी कभी उसे स्प्राउटेड फॉर्म में भी खाओ, या डिशेस जिसमें फर्मेंटेशन भी होता है जैसे कि डोसा और इडली। जिंक रिच फूड्स कौन से हैं? पंपकिन सीड्स, लेंटिल्स, चिकपीस, आलमंड्स। और फाइटेट्स वाले फूड कौन से होते हैं? होल ग्रेन, लेग्यूम्स एंड सीड्स। तो अगर आप जिंक का पूरा फायदा चाहते हो तो फाइटेट्स का लेवल रिड्यूस करने के लिए टेक्निक्स यूज करो। फिफ्थ कॉम्बो है सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों में
मिनरल्स आपके फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड मसल फंक्शन के लिए काम करते हैं। ज्यादा सोडियम लेने से हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपको पोटेशियम का सही बैलेंस नहीं मिलता है तो आपकी बॉडी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगी। पोटेशियम रिच फूड्स को इंक्लूड करने से सोडियम के हार्मफुल इफेक्ट्स को बैलेंस किया जा सकता है। कॉमन मिस्टेक्स, हमारी डाइट में सोडियम तो बहुत इजीली मिल जाता है, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड या स्नैक्स से, लेकिन पोटेशियम उतना इजीली नहीं मिलता। तो पोटेशियम रिच फूड जैसे कि स्वीट पोटैटो, बनाना, कोकोनट वाटर, स्पिनच ये रेगुलर डाइट का पार्ट होना बहुत जरूरी है। सोडियम के लिए फूड्स है नमक और पोटेशियम रिच फूड्स है बनाना, स्वीट पोटैटो, कोकोनट वाटर, स्पिनच, एवोकाडो। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि कोकोनट वाटर पोस्ट वर्कआउट एक अच्छा रिहाइड्रेशन ऑप्शन है। तो याद रखो कि सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर बैलेंस हार्ट रेट और मसल रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ये मेरे दूसरे कुछ वीडियोस हैं, अपने सजेशंस और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।